Hello students, good morning. Welcome to Netizens Academy. Myself Shantanu Kadam. We will start now 7th class chapter जो कि हमने स्टडी चालू किया है ऑलरेडी, उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है ऑलरेडी, नाम लिखना पड़ेगा मुझे। तो कल हमने स्टार्ट किया था 7 का सबसे पहला चैप्टर था इंटीजर्स। यही इंटीजर्स आपको लगने वाला है अप टू 10th अप टू 12th। 6 में था आपका नोइंग अवर नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स, उसके बाद अभी इंटीजर्स है, बाद में 8th में रैशनल नंबर, उसके बाद नंबर सिस्टम है 9th में, ओके, और 10th में है रियल नंबर्स। तो ये नंबर सिस्टम मोस्टली मैथ्स की एक ब्रांच है, उसका नाम है अरिथमेटिक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैथ्स के बहुत सारे ब्रांचेस है, मोस्टली आपको दिखते हैं कि अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री आर दी मेन ब्रांचेस, बट देयर आर सो मेनी ब्रांचेस। अरिथमेटिक है जिसमें नंबर्स वाले चैप्टर्स आते हैं, उसके बाद अलजेब्रा है। अलजेब्रा में क्या आता है? द स्टडी ऑफ वेरिएबल्स, ओके, स्टडी ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मींस एक्स हम एज्यूम करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स, वो अलजेब्रा में आते हैं। उसके बाद है ज्योमेट्री, स्टडी ऑफ शेप्स, उसमें आता है ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस, सो मेनी ब्रांचेस आर देयर। तो मोस्टली इंटीजर्स चैप्टर आता है अरिथमेटिक में, है ना, जिसमें हम स्टडी करने वाले न्यूमेरिकल्स, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स मींस हमारे नंबर्स, उस नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस, 4 ऑपरेशंस है। आउट ऑफ दैट 4 ऑपरेशंस कल हमने 2 ऑपरेशंस ऑलरेडी देख चुके। कौन से 2 ऑपरेशंस? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। आज हम देखने वाले मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, उसके बाद डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, उसके बाद हमको इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ना और सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद हमें देखना है सबसे इंपॉर्टेंट साइंस जो है अपने प्लस साइन कौन से टर्मिनोलॉजी के लिए यूज करते हैं, माइनस साइन कौन से टर्मिनोलॉजी के लिए यूज करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें देखना है डायरेक्टली प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, वही सेम प्रॉपर्टीज एज इट इज है फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए सेम प्रॉपर्टीज है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटीज, इनवर्स, एक्सेट्रा, ओके। और उसके बाद डायरेक्टली हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। यस, तो डियर स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो तो इंटीजर्स में हमें आज स्टार्ट करना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, है ना। मल्टीप्लीकेशन, ए कैपिटल ए एडिशन के लिए, कैपिटल बी था सब्ट्रैक्शन के लिए। उसके रूल्स मैंने कल बताए थे आपको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स जो भी है कल मैंने बताए थे, और मल्टीप्लीकेशन के भी बताए थे। आज फिर से एक बार मैं बताता हूँ। हाँ, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अपनी नंबर सिस्टम कौन सी नंबर सिस्टम है? डेसिमल नंबर सिस्टम। कंप्यूटर की कौन सी है? बाइनरी। बाइनरी मींस 0 और 1, डेसिमल में 0 to 9, है ना। उसके बाद कल हमने देखा था टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स में नेचुरल नंबर्स डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से, होल नंबर्स डिनोट किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। नेचुरल नंबर्स का और एक नाम है, कौन सा नाम है? काउंटिंग नंबर्स, बिकॉज वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1। इफ वी इंक्लूड 0 टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इट बिकम द सेट ऑफ होल नंबर्स, है ना। और जब होल नंबर में हम क्या इंक्लूड करते हैं? निगेटिव नंबर्स इंक्लूड करते हैं, है ना। मींस नेचुरल नंबर्स, है ना, उसमें 0 ऐड किया, होल नंबर्स, और होल नंबर्स में निगेटिव नंबर्स ऐड किए, इट बिकम्स द सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स डिनोटेड बाय कैपिटल आई और कैपिटल जेड, है ना। इतना हमने कल देखा था और कुछ फैक्ट्स हमने देखे थे। यस, तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज है आपको नोट डाउन करनी है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने जो मोबाइल नंबर दिया था, इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग मी ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप, यू कैन मैसेज मी ऑन, आपका जो ग्रुप है, व्हाट्सएप का ग्रुप है नेटिजन्स का, उसके ऊपर आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो इंस्टेड ऑफ पर्सनल मैसेज। क्लियर? सी, तो मल्टीप्लीकेशन हम देखेंगे अभी, है ना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, तो कल इसके हमने रूल्स देखे थे मल्टीप्लीकेशन के, है ना। पहले मैं यहाँ पे रूल्स लिखता हूं।
तो रूल्स कौन से हैं? देयर आर 4 रूल्स। साइन के रूल्स है, ये पता है आपको। प्लस प्लस इंटू प्लस बिकम्स प्लस, माइनस इंटू माइनस बिकम्स माइनस, है ना। प्लस इंटू माइनस, अगर अलग अलग साइन है मीन्स डिफरेंट साइन है ना, प्लस माइनस है तो माइनस आता है, सॉरी यहां पे प्लस, माइनस इंटू प्लस विल बिकम माइनस। प्लस प्लस साइन अगर सेम है ना, सेम साइन है, सेम साइन अगर है तो वहां पे आता है प्लस। अगर साइन डिफरेंट है, साइन कैसे है, डिफरेंट है ना, तो वहां पे आता है माइनस। सेम साइन प्लस, डिफरेंट साइन माइनस, है ना। तो इसके प्रॉब्लम्स हम आज देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको सॉल्व करना है पॉज करके, उसके बाद क्रॉस चेक करना है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स है ये। जैसे कि देखो अभी -5 इंटू -4, सो इट विल बी 5 4 जा 20 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, उसके बाद माइनस ऑफ -10, है ना, इंटू इसको समझो एक करली ब्रैकेट है, और बॉडमॉस रूल ये भी हमें देखना है ना। तो क्या क्या हमें देखना है एक बार नोट डाउन करते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडमॉस रूल, है ना। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू, सिंपल है ये। उसके बाद नंबर लाइन का एक देखना है ताकि हम भूल ना जाए। उसके बाद हमें देखना है प्लस और माइनस के लिए टर्मिनोलॉजी, है ना। और उसके बाद हमें देखना है, क्या देखना है, उसके बाद हमें देखना है डायरेक्टली प्रॉपर्टीज। ओके, सो इतनी सारी चीजें, चैप्टर क्लोज। तो माइनस ऑफ -10 इंटू, अगर यहाँ पे -5 है तो आंसर क्या आएगा, देखो अभी दिस माइनस साइन इज नॉट फॉर टोटल ऑपरेशन, दिस माइनस साइन इज ओनली फॉर दिस 10, है ना, माइनस साइन। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, है ना, +10 इंटू -5। नाउ 10 इंटू 5 विल बी 50 एंड प्लस इंटू माइनस विल बी -50। और एक देखते हैं, अभी ऐसे है माइनस साइन है और इसके अंदर है -6 इंटू -5। सो पहले हमें क्या करना है, ये ब्रैकेट सॉल्व करना है ना। पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ये माइनस साइन जो है, ये माइनस साइन टोटल ब्रैकेट के लिए, टोटल ब्रैकेट के लिए माइनस साइन है। तो 6 5 जा 30 और माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, और ब्रैकेट के बाहर है माइनस। तो अभी देखो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, एंड 30 एज इट इज -30। ओके, तो और एक क्लास लेते प्रॉब्लम। -15 इंटू 7 5, चलो सिंपल है, थोड़ा इजी जाता है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे प्लस है ना। तो 15 5 जा क्या आता है, 75, माइनस इंटू प्लस विल बी -75, है ना। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, है ना, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और बाकी तो सिंपल आपको पता है, 5 इंटू 4 20, प्लस इंटू प्लस प्लस, है ना। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, सिंपल है। नोट डाउन करना है, नोट डाउन करो। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो मैं इरेज करता हूं अभी, और यही सेम रूल्स हम फॉलो करने वाले डिवीजन में, साइंस के।
डी, डी फॉर डिवीजन, डिवीजन बाबा रे डिवीजन बघा आता डिवीजन सेम रूल्स आहेत, साइन डिफरंट है ना. डायरेक्टली एक्झाम्पल्स बघूया आपण. -75 अपॉन 25. व्हाट विल द आंसर? 25 वन जा 25 3 जा. यस, और साइन को भूलना नहीं है. माइनस, नीचे क्या है? प्लस, प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस, आंसर को माइनस से. नेक्स्ट -50 अपॉन -10. तो 10 वन जा 10, 5 जा 5. नीचे भी माइनस ऊपर भी माइनस, तो नीचे का माइनस ऊपर का माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे रहेगा प्लस. देखो माइनस 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 प्लस है ना, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो हो जाएगा प्लस. यस, तो इसको यहाँ पे हम डिवीजन का भी साइन दे सकते हैं. डिवीजन, डिवीजन बिकॉज हम डिवीजन स्टडी कर रहे हैं है ना, तो इट विल बी बेटर. उसके बाद -100 डिवाइड बाय -20 है ना, तो 20 वन जा 20, 5 जा तो 5 आएगा. माइनस है प्लस है ना, प्लस डिवाइड बाय माइनस, आंसर. सिंपल लॉजिक है यहाँ पे. अगर साइन अगर यहाँ पे डिफरेंट है तो माइनस आएगा, साइन डिफरेंट है ना, माइनस आएगा. साइन अगर सेम है माइनस माइनस तो प्लस आएगा. फिर से एक बार ये देखो, माइनस ऑफ -60 डिवाइड बाय 12 है ना, -12. तो देखो अभी पहले तो ये माइनस इंटू माइनस है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, ऐसे भी कर सकते, नहीं तो ये वाला माइनस और इधर का डिनोमिनेटर का माइनस और न्यूमरेटर का माइनस, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट भी कर सकते है ना. तो माइनस इंटू माइनस प्लस 60 डिवाइड बाय -12. सो 12 वन जा 12, 5 जा, सो आंसर क्या आएगा? -5. बाकी तो सिंपल आपको पता है, समझो 25/5 है, तो प्लस प्लस, तो प्लस प्लस का क्या आएगा? प्लस ही आएगा. 5 वन जा 5, 5 जा +5 है ना. प्लस प्लस है, प्लस डिवाइड बाय प्लस प्लस है ना, प्लस डिवाइड बाय माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, साइन सेम प्लस, साइन सेम प्लस, साइन डिफरेंट माइनस है ना, डिवीजन के लिए. तो अभी बेसिक ऑपरेशंस तो हो चुके हैं हमारे अभी. तो उसके बाद हम देखने वाले हैं एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे. बॉड मास हम देखेंगे, नहीं तो चलो पहले बॉड मास ही देखेंगे. बॉड मास रूल, यस, पहले बॉड मास रूल ही देखेंगे. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू. नोट डाउन करो बच्चों, प्यारे बच्चों. चलो अभी बॉड मास रूल. तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? ब्रैकेट ऑफ है ना, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है ना. तो इसमें दो चीजें हैं, मीन्स दो प्रकार के यहाँ पे सीक्वेंस लगने वाले हैं हमको. एक तो सीक्वेंस लगने वाला है ब्रैकेट का सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस ऑफ ब्रैकेट
ब्रैकेट का सीक्वेंस लगने वाला है, और दूसरा है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, है ना, ऑपरेशन का सीक्वेंस, ओपी शॉर्ट में, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, सीक्वेंस ऑफ ब्रैकेट्स, है ना। तो ब्रैकेट के सीक्वेंस क्या है अभी, सबसे पहले हमें सॉल्व करना है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, है ना, शायद आपको पता है, 6 में आपने देखा है। तो सबसे पहला ब्रैकेट कौन सा आता है, ये वाला, इसको क्या नाम है, स्मॉल ब्रैकेट और ऑब्लिक राउंड ब्रैकेट, है ना, और सर्कल ब्रैकेट। तो पहले ये ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है, मींस इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको पहले सॉल्व करना है। उसके बाद हमें जाना है, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो चुकी है, ये सेकंड नंबर पे आता है, इसके पहले आता है यहाँ पे, ये सेकंड नंबर पे आता है स्मॉल और राउंड और सर्कल ब्रैकेट। सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहले आता है लाइन ब्रैकेट, है ना, लाइन ब्रैकेट। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे ये वाला, इसको बोलते हैं लाइन ब्रैकेट और बार ब्रैकेट, और एक नाम है विनक्यूलम, है ना, विनक्यूलम और एक नाम है, ये सारे नाम आपको याद रखने। उसके बाद है ये वाला राउंड ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। उसके बाद है ये सबसे फेमस, जिसके अंदर हम सेट लिखते हैं, नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, इसके अंदर ही लिखते हैं हम। तो इसको बोलते हैं हम, ऑब्वियस है क्या है, कर्ली ब्रैकेट, और एक नाम है ब्रासेस भी बोलते हैं इसको। और सबसे लास्ट में आता है ये वाला, है ना, बॉक्स ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले लाइन, राउंड, कर्ली एंड बॉक्स और स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ ब्रैकेट्स, मींस ब्रैकेट का ऑपरेशन इस हिसाब से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें देखना है लाइन ब्रैकेट, उसके बाद जाना है इसकी तरफ, उसके बाद इसकी तरफ, उसके बाद लास्ट में बॉक्स ब्रैकेट। और ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रैकेट ऑफ मींस ब्रैकेट के अंदर के, है ना, ये वाली सीक्वेंस। और उसके बाद डिवीजन, सबसे पहले आता है डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद लास्ट में है सब्ट्रैक्शन। मींस आपको क्या करना है, अभी इस ब्रैकेट के अंदर भी आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है, ओके। इस ब्रैकेट के अंदर भी, विद इन दिस ब्रैकेट यू हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस। मींस लाइन ब्रैकेट है, लाइन ब्रैकेट के अंदर आपको पहले डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। उसके बाद आपको जाना है इस ब्रैकेट की तरफ, इस ब्रैकेट के अंदर भी सारे ऑपरेशंस है, तो उस ऑपरेशंस में भी आपको पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसके बाद आपको जाना है कर्ली ब्रैकेट की तरफ, उस कर्ली ब्रैकेट में भी अगर सारे ऑपरेशंस है तो उसमें भी पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और लास्ट में ये वाला और ये सीक्वेंस। क्लियर है, नोट डाउन करो अभी ये। दिस इज द BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यस। तो उसके बाद हम देखने वाले अभी एब्सोल्यूट वैल्यू, मींस सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम्स में आपको ये BODMAS रूल लगने वाला है। यस। तो एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसका क्या करना है आपको, अभी मैं यहाँ पे टाइम नहीं दूंगा, स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट निकालना है। और सबसे बेस्ट तो स्क्रीनशॉट ही रहेगा, आप अगर देख रहे हो, है ना। ये वीडियो लेक्चर आपको 24 आवर अवेलेबल रहेगा यूट्यूब के ऊपर, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। तो विद इन 24 आवर्स अपलोड होने के बाद आपको देखना है ये वीडियो। डेली आप एक टाइम टेबल बनाओ। स्कूल में अगर कुछ स्कूल ने ऑलरेडी स्टार्ट किया है ऑनलाइन ई लर्निंग थ्रू जूम या थ्रू गूगल मीट, तो उसका भी एक टाइम टेबल है,
ओके, जैसे पोद्दार ने स्टार्ट किया। बाकी स्टेट मीडियम का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसका भी टाइम टेबल आई थिंक मॉर्निंग में ही होगा, है ना, 10 to 2:30 के आसपास। तो ये वीडियो लेक्चर्स मोस्टली हम डालने वाले हैं 5:36 के आसपास इवनिंग में। तो मॉर्निंग सेशन आप स्कूल के लिए रखो, उसके बाद थोड़ी सी रेस्ट ले लो, तो उसके बाद इवनिंग में नेटिजन्स के, मैथ्स के, फिजिक्स के, फिलहाल तो 7 के लिए मैथ्स और फिजिक्स ही है ना। 8, 9, 10 के लिए अभी शव का स्क्रीनिंग का काम चालू है, और उसके बाद 7th और 6th का भी, मीन्स 7 के लिए 2 ही लेक्चर्स चालू है, उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो फिलहाल तो मैथ्स और फिजिक्स के ऊपर ध्यान दो। तो अभी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे सिंपल है। एब्सोल्यूट वैल्यू का जो सिंबल है वो डिनोट किया जाता है ऐसे, 2 वर्टिकल लाइंस। मोस्टली मेरे बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबको ही पता है, मीन्स ऑलरेडी मेरे बैच के स्टूडेंट्स का ऑलमोस्ट 7th हो चुका है ना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय दीज 2 वर्टिकल लाइंस, है ना। तो इसमें क्या होता है, अभी इसमें थोड़ा सा जादू होता है। क्या जादू होता है, देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है ना, समझो 5 + 5, तो ये 5 ही रहेगा, प्लस ही रहेगा, है ना। इसके अंदर एक ही चेंज होता है, इसके अंदर अगर माइनस साइन जाता है ना, -5, तो ये माइनस साइन बाहर आने के बाद क्या होता है, प्लस हो जाता है। इसके अंदर प्लस का तो प्लस ही रहता है, प्लस का तो प्लस ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो माइनस साइन है वो माइनस साइन उस वर्टिकल लाइंस के बाहर, है ना, मीन्स उसके बाहर आने के बाद वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यस, माइनस साइन विल बिकम प्लस, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू इज नथिंग बट, इसकी अगर डेफिनेशन ही अगर करनी है आपको, देखो डेफिनेशंस, यू हैव टू मेक डेफिनेशंस इन योर ओन लैंग्वेज, है ना। इसकी अगर डेफिनेशन ही करनी है तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, सोचो जरा। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज द जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। साइन अगर 5 इज जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, 5 के साथ अगर प्लस है तो साइन है, माइनस है तो साइन है ना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज नथिंग बट, मैं यहाँ पे डेफिनेशन ही लिखता हूं, लिखो अभी डेफिनेशन क्या रहेगी, इट्स जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, रिगार्डलेस ऑफ साइन, है ना, रिगार्डलेस ऑफ साइन। मीन्स प्लस है, प्लस ही रहेगा, है ना। 5 मोस्टली हम प्लस साइन लिखते नहीं है। अगर आप मार्केट में जाते हो तो आप ऐसे बोलते नहीं कि मेरे +10 बाकी है दे दो मुझे, या +15 बाकी है दे दो, आप जस्ट 15, 10 ही बोलते हो। अगर माइनस साइन आपको रिप्रेजेंट करना है तो वहां पे आपको मेंशन ही करना पड़ेगा कि भाई -10, -15 ऐसे। तो इट्स जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ साइन। तो -5 का +5, +5 का प्लस ही रहेगा। दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना। और इसके ऊपर भी कुछ ऑपरेशंस है, इसके एग्जांपल्स भी आपको देखने हैं, अभी हमें देखने हैं। तो 1-2 एग्जांपल्स मैं यहाँ पे अभी देखता हूँ। देखो अभी अगर ये -5, है ना, +7 ऐसा है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, इसको मॉडुलस भी बोलते हैं, है ना, मॉड ऑफ -5, इसको मॉडुलस भी बोला जाता है, और शॉर्ट में क्या बोला जाता है, मॉड, जस्ट मीन्स मॉड ऑफ -5, मॉड ऑफ -5। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 5 प्लस हो जाएगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, और ये 7 का तो 7 ही रहने वाला है। आंसर क्या आएगा, 12। उसके बाद -10, है ना, माइनस ऑफ -5,
तो ये -10 हो जाएगा 10, है ना, माइनस का माइनस ही रहने वाला है, और ये -5 हो जाएगा 5, जस्ट 5, है ना। तो 10 - 5 5 आंसर। उसके बाद अगर आपको देखना है, समझो यहाँ पे मैं और एक ब्रैकेट देता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ राउंड ब्रैकेट, है ना। तो यहाँ पे माइनस है और ब्रैकेट के अंदर -5, माइनस ऑफ -4, ऐसा है। तो देखो पहले तो ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। ये माइनस साइन पूरे ब्रैकेट के लिए, तो वो साइन वैसे ही रहेगा। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ये मॉड ऑफ -5, क्या बोलोगे आप, मॉड ऑफ -5, मॉड ऑफ -5, इट विल बिकम 5, माइनस ला माइनस, मॉड ऑफ -4, इट विल बिकम 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस, है ना, 5 - 4 1, तो आंसर आएगा -1, है ना। तो ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स है, अभी हम देखते हैं। तो आपको फटाक से अभी क्या करना है, पॉज करना है, पहले खुद से सॉल्व करना है ना, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, और उसके बाद क्रॉस चेक करना है कि करेक्ट है या नहीं। हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नोटबुक पेन लेके बैठना है, ये अभी चीजें मैं बता चुका हूँ कल ऑलरेडी। तो इसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन का कोई एग्जांपल हम लेते हैं, मॉड ऑफ -3 इंटू मॉड ऑफ -2, सिंपल है। अभी क्या है, -3 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इंटू -2 का 2 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, है ना। समझो माइनस ऑफ अभी ऐसा है -4, है ना। समझो अगर हम डिवीजन का लेते हैं, है ना, और नीचे -2, है ना। तो अभी -4 तो 4 हो जाएगा, तो ये माइनस साइन है बाहर, तो ये वैसे ही रहेगा, है ना। ये माइनस तो प्लस नहीं हो सकता, सिर्फ इस ब्रैकेट, इस वर्टिकल लाइंस के अंदर जो माइनस साइन है सिर्फ वो प्लस हो जाता है ना। प्लस का तो प्लस ही रहता है। तो ये माइनस एज इट इज माइनस, ये माइनस तो चला गया, है ना, वेनिश हो गया। तो ये माइनस भी वेनिश हो गए। तो यहाँ पे सिर्फ 2 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो आंसर आ गया -2, है ना। और एक एग्जांपल, चलो, -10, है ना, इंटू -5 डिवाइड बाय मॉड ऑफ -2। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, समझो निकल नीचे और एक माइनस है ना। तो ये -10 हो जाएगा, है ना, इंटू ला इंटू -5 5 हो जाएगा, अपॉन -2 का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस एज इट इज, है ना। -10 हे माइनस साइन उडून गेलं समजा, -5 हे पण साइन उडून गेलं समजा 5, और ये -2 का 2 हो जाएगा, और ये माइनस एज इट इज माइनस, है ना। -10 10, -5 5, -2 का 2, ये माइनस तो इसके बाहर है ना। ये वर्टिकल लाइंस के अंदर ये माइनस रहता तो ये प्लस हो जाता। तो अभी आंसर आएगा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, है ना, 5 5 ज़ा 25, माइनस को माइनस एज इट इज। ओके, नोट डाउन करो। फास्ट आपको नोट डाउन करना है, बहुत सारी चीजें हमें देखनी है। मीन्स जल्द से जल्द हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे। प्रॉब्लम्स बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं इरेज करता हूं। वही चीज मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको वीडियो पॉज करना है, और पॉज करने के बाद ये नोट डाउन करना है। या आपको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, आई एम वेरी क्लेवर, आई एम इंटेलिजेंट, तो जस्ट स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। यस, तो समझो लास्ट और एक लेते हैं। अगर समझो ऐसा है -5, है ना, ऐसा है, अपॉन समझो इंटू -20 अपॉन -4 माइनस, है ना।
तो अभी देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझो बाहर एक माइनस है, ये माइनस माइनस ब्रैकेट के अंदर ही प्लस हो जाएगा, +5 है ना, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, इनटू अभी -20 इसके बाहर आने के बाद हो जाएगा 20, बट एक माइनस एज इट इज रहेगा, अपॉन -4 इस वर्टिकल लाइंस के बाहर आने के बाद मॉड ऑफ -4, मॉड ऑफ -4 इज 4, मॉड ऑफ -4 इज 4, माइनस ला माइनस एज इट इज है ना, 4 1 जा 4 5 जा है ना। तो अभी नीचे का माइनस ऊपर का माइनस कैंसल, तो अभी ऊपर क्या है +5 तो 5 ही रहेगा, माइनस ला माइनस एज इट इज इनटू ये वाला 5 है ना, ये वाला 5 हे माइनस माइनस तर कैंसल झाले, 5 5 जा 25 माइनस इंटू प्लस माइनस है ना। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमें और भी देखने हैं। यस, तो नोट डाउन करो, अभी कुछ भी नहीं है, इसको बोलते हैं मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू है ना। इसके अंदर क्या होता है, ये वर्टिकल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसका सिंबल, इसके अंदर प्लस रहेगा, बाहर आने के बाद प्लस ही रहेगा, माइनस का सिर्फ प्लस होता है, इतना ही है। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं अभी क्या देखने वाले हैं, नंबर लाइन है ना। पता है ऑलरेडी आपको नंबर लाइन, 6th में भी हमने देखी है नंबर लाइन है ना। नंबर लाइन कैसी होती है, नंबर लाइन जिसके ऊपर हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं नंबर लाइन है ना। ऐसी अभी देखो ये लाइन है, लाइन है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एरोज है, एरोज है, इसका मतलब क्या है, दिस एक्सटेंड्स एंडलेसली, इट एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शंस है ना। इधर भी ये कहां तक भी जा सकती है, इधर भी ये कहां तक भी जा सकती है। क्यों जा सकती है कहां तक भी, बिकॉज हमारे पास जो नंबर्स है वो बहुत अनलिमिटेड नंबर्स है ना, हमारे पास अनलिमिटेड नंबर्स है। बीच में क्या आएगा, अभी यहाँ पे बीच में सबसे आएगा जो अपना अंपायर है 0 है ना, जो प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है। 0 के इस साइड, 0 के राइट साइड पे क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा है ना, 4 आएगा, और ऐसे डैश 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 है ना। इधर क्या आएगा, राइट ला प्लस, लेफ्ट ला माइनस, -1 -2 -3 है ना, -4 डैश 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 है ना। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो डिस्टेंस है 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 0 और -1 के बीच में, माइनस और -2 के बीच में, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इक्विडिस्टेंट है, मींस -2 -3 से उतने ही डिस्टेंस के ऊपर है जितना 1 2 से है या 3 4 से है ना, मींस दे ऑल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर है ना। इसको 1 यूनिट कहा जाता है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम लेते हैं मोस्टली, 1 सेंटीमीटर 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 है ना। तो ऑल आर इक्विडिस्टेंट। तो अभी डिस्टेंस तो हम प्लस में ही काउंट करते हैं है ना, डिस्टेंस वी आर ऑलवेज काउंट डिस्टेंस एज अ प्लस। लातूर से नांदेड़ अगर समझो 150 किलोमीटर है, लातूर से नांदेड़ 150 है, तो ऐसा नहीं हम बोलते कि नांदेड़ से लातूर -150 है ना। डिस्टेंस वी ऑलवेज काउंट डिस्टेंस इन और वेट है ना, जो अपनी लेंथ होती है, लेंथ डिस्टेंस वेट्स, ये हम किस में कैलकुलेट मींस प्लस साइन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस तो नहीं रहता ना, -5 वेट किसका होता है कि -5 वेट या -2 लीटर, ऐसा नहीं होता है। डिस्टेंस प्लस में होता है, लेंथ प्लस में होती है, वेट भी प्लस में होता है। तो ये 1 यूनिट 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 मोस्टली 1 सेंटीमीटर है ना। तो अभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर लाइन के ऊपर एडिशन करो, नंबर लाइन के ऊपर सब्ट्रैक्शन करो, बहुत सिंपल है ये। तो प्लस है तो क्या करना है, हमें इधर जाना है राइट की तरफ है ना, माइनस है तो किधर जाना है, लेफ्ट की तरफ जाना है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल, 2 प्लस समझो 3 लेते, 2 + 3, यहाँ पे अगर 5 है ना, और यहाँ पे -5 है ना, इस बीच में ही हम लेंगे अभी ऑपरेशंस।
थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करता हूँ। तो यहाँ आएगा -5 -6 -7 6 7। तो देखो अभी फर्स्ट एग्जांपल है 2 + 3। तो पहले 2 कहाँ है, देखो 2 यहाँ है, इसको पॉइंट भी दे सकते हैं, पॉइंट ए है ना, पॉइंट ए के ऊपर 2 है ना। अभी +3 यानी 3 स्टेप्स आपको कहाँ जाना है, 3 स्टेप्स, प्लस है तो किधर जाना है, राइट की तरफ। +3 मीन्स आगे जाना है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। ओके, इतना सिंपल नहीं पूछते, फिर भी देखो अभी। तो आंसर क्या आएगा, +5। तो यहाँ पे भी लिख सकते हो। सेकेंड 7 - 4। देखो अभी 7, तो पहले आप जाओगे 7 की तरफ। अभी -4, माइनस है भाई, माइनस है तो कहाँ, लेफ्ट की तरफ, इधर जाओगे है ना। तो 1 2 3 4, कितनी स्टेप्स जाना है, 4 स्टेप्स आपको लेफ्ट की तरफ जाना है। माइनस है इसलिए लेफ्ट, प्लस होता तो राइट। तो आंसर ऑब्वियस क्या है, यहां से 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप। तो आंसर क्या है अभी, 3 है ना। उसके बाद समझो 2 - 5 है। देखो अभी इसका आंसर तो अभी निगेटिव में आने वाला है, आपको भी पता है। 2 - 5, तो सबसे पहले आपको जाना है 2 की तरफ, 2 की तरफ जाना है। अभी -5, माइनस मीन्स कहाँ जाना है, लेफ्ट की तरफ जाना है। माइनस मीन्स ये बेसिक ऑपरेशन आप ओरली कर सकते हो, लेकिन आपको कभी कभी ये पूछा जाता है 1 मार्क 2 मार्क के लिए कि यूजिंग नंबर लाइन आपको ये निकालना है। तो ऐसे आपको नंबर लाइन पहले ड्रॉ करनी है और उसके बाद ऐसे पॉइंट रिप्रेजेंट करना है। पहले 2 पॉइंट, तो यहाँ पे ये रहेगा ऐसे है ना। तो इसके बाद अभी -5, माइनस है तो अभी मैंने जैसे यहाँ पे सॉल्व किया है वैसे ही सिमिलर वे में आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है। तो अभी -5 है, -5 मीन्स 5 स्टेप्स जाना है हमें। 5 स्टेप्स कहाँ जाना है, लेकिन आगे जाना है या पीछे जाना है, तो पीछे जाना है। माइनस है मीन्स पीछे जाना है, लेफ्ट की तरफ जाना है। प्लस है मीन्स आगे जाना है, राइट की तरफ जाना है। तो कितनी स्टेप जाना है, 5 स्टेप्स, 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, -3। और एक लेते हैं अभी -3 -4। तो पहिले -3 है ना, -3 वरती जायचं सुरुवातीला। आता -3 पासून तुम्हाला 4 स्टेप्स कुठं जायचंय, मायनस मीन्स मागे जायचंय तुम्हाला, 4 स्टेप्स मागे जायचं आहे। तर सुरुवातीला -3, पहले -3 के ऊपर जाओ आप। उसके बाद -4 मीन्स माइनस है मीन्स पीछे जाना है। तो यहां से 1 2 3 4 स्टेप्स बैकवर्ड, बैकवर्ड मीन्स लेफ्ट की तरफ है ना। 0, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। नहीं तो इसको बैकवर्ड भी बोल सकते हो, इसको फॉरवर्ड भी बोल सकते हो है ना। तो आंसर क्या आएगा, -7 है ना। -3 पासून निघालो आपण आणि 4 पाऊल आपण पाठीमागे गेलो है ना, पाठीमागे गेलो 4 पाऊल पाठीमागे का, मायनस आहे म्हणून। प्लस असतं तर आपण पुढे गेलो असतो। तर 1 पाऊल 2 पाऊल 3 पाऊल 4 पाऊल। तर आन्सर काय येणार, -7 येणार। आणखी एक बघूया लास्ट, -5 माइनस ऑफ -2 है ना। तर आता बघा -5 कुठे आहे, -5 -5 इथे आहे। तर -5 इथे आहे। आता हे मायनस आणि मायनस हे पहिल्यांदा आपल्याला सॉल्व करून घ्यायचंय, मायनस आणि मायनस। तर मायनस इंटू मायनस काय होईल, मायनस इंटू मायनस प्लस होईल है ना। तर -5 + 2, -5 + 2 कळालं। तर -5 + 2, सुरुवातीला -5, पुढे काय आहे प्लस, +2 म्हणजे 2 पाऊल पुढे जायचे। -5 पासून -4 -3। तर आन्सर काय येईल, -3। -5 पहिल्यांदा -5 वरती गेलो आपण, मायनस आहे है ना। आता इथं तुम्ही कन्फ्युज व्हायचं नाही, मायनस आहे म्हणजे पाठीमागे जायचंय। पाठीमागे -2 जाऊ शकतो का आपण, नाही, पाठीमागे -2 नाही।
तर आता हे मायनस इंटू मायनस, तर हे मायनस इंटू मायनस काय येईल, प्लस येईल. तर +2. +2 म्हणल्यानंतर तुम्हाला कुठं जायचंय, पुढे जायचंय. अगोदर हे साइनचा जो काही घोडा आहे अगोदर तो सॉल्व करून घ्यायचा. माइनस इंटू माइनस प्लस, यस. तो -5 + 2. तो सबसे पहले आपको -5 के ऊपर जाना है, उसके बाद +2 यानी 2 स्टेप्स आपको फॉरवर्ड जाना है. तो आंसर क्या आएगा, -3 आएगा. यस. सिमिलर और एक प्रॉब्लम लेता हूं मैं. -7 माइनस ऑफ -8. देखो अभी -7 एज इट इज है ना, -7 एज इट इज. तो माइनस इंटू माइनस विल बिकम +8 है ना. तो -7 कहां पे है, -7 यहाँ पे है. +8 यानी 8 स्टेप्स आपको आगे जाना है ना. 8 स्टेप्स आपको आगे जाना है. 1 2 3 4 5 6 7 8. आंसर क्या आएगा, 1. आंसर आएगा 1 +1 है ना. तो ये हो गई अपनी नंबर लाइन जहां पे 0 न्यूट्रल होता है, प्लस भी नहीं होता, माइनस भी नहीं होता है ना. सेंटर है 0. विथ रिस्पेक्ट टू 0 जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो राइट की तरफ है, विथ रिस्पेक्ट टू 0 जो नेगेटिव वैल्यूज है वो लेफ्ट की तरफ है ना. 0 से पॉजिटिव वैल्यूज है राइट की तरफ, 0 से लेफ्ट की तरफ कौन सी वैल्यूज है, नेगेटिव वैल्यूज है ना. और ये हमने अभी देखा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना है यूजिंग दिस. बस इतना ही आपको. अभी नंबर लाइन के बाद प्लस और माइनस की टर्मिनोलॉजी, ओके, वो मैं आपको बताऊंगा. तो इसको नोट डाउन करो, सिमिलर पॉज करो, नोट डाउन करो. अभी प्लस माइनस टर्मिनोलॉजी ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं है, ये मेरी कंसेप्ट है खुद की जी. ये कंसेप्ट मींस कंसेप्ट नहीं है, ये एक नोट है आपको लगने वाली है व्हाइल सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स है ना. तो अभी देखो प्लस और माइनस मीन्स वर्ड प्रॉब्लेम सॉल्व करत असताना प्रॉफिट जर आलं तर ते प्लस घ्यायचं, लॉस जर आला असेल तर ते माइनस घ्यायचं. ओके. अगर वहां पे प्रॉफिट है तो आपको क्या लेना है, प्लस लेना है, लॉस है तो माइनस लेना है. सिंपल चीज है. उसके बाद आपको पता है कि अगर आप बैंक में, इफ यू आर डिपॉजिटिंग मनी इन अ बैंक है ना, अगर आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, डिपॉजिट मीन्स बँकेमध्ये पैसे ठेवणे. इफ यू आर डिपॉजिटिंग मनी इन अ बैंक उसको बोला जाता है डिपॉजिट. ओके. और उसको आपको लेना है, प्लस लेना है. यस. और माइनस कब लेना है, अगर बैंक में से आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो, बैंक में से आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो तो उसको लेना है, माइनस लेना है ना. तो ऐसी कुछ चीजें, प्रॉफिट के लिए प्लस, लॉस के लिए माइनस, डिपॉजिट करने के लिए प्लस, विड्रॉ करने के लिए माइनस. तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको लगने वाली है व्हाइल सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके. तो ये नोट डाउन करो. और एक चीज यहाँ पे रह गई है. हाँ, तो आपको बोला जाता है कि यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ऑफ माउंटेन टू द डिस्टन्स बिलो सी लेवल है ना. समुद्राच्या खाली 300 मीटर आणि समुद्र पातळीच्या वरती एक काहीतरी एक डोंगर आहे आणि त्या डोंगराची हाईट काहीतरी आहे 1500 मीटर. आणि समुद्राच्या खाली 300 मीटर खाली एक बोट चालली आहे. तर ते बोट आणि ते डोंगराचं टोक ह्याच्यामधलं अंतर किती,
तर वरती किती आहे 1500 आणि खाली आहे 300. 1500 आणि 300 1800. ओके 1800 मीन्स 1800. यस, तो आपको क्या करना है बेसिकली प्लस कब लेना है अबव सी लेवल. सी लेवल एक अपना रेफरेंस पॉइंट है. सी लेवल या ग्राउंड बोल सकते हो आप, ग्राउंड लेवल. और आपको माइनस कब लेना है बिलो सी लेवल या बिलो ग्राउंड, है ना. और ऐसे बहुत चीजें, अगर आप आगे जा रहे हो किसी पॉइंट से, है ना, किसी पॉइंट से आप अगर आगे जा रहे हो तो प्लस, उस पॉइंट से पीछे जा रहे हो तो माइनस, है ना. इफ यू आर गोइंग फॉरवर्ड तो उसमें प्लस, बैकवर्ड जा रहे हो तो माइनस, है ना. तो ये हमें अभी फॉरवर्ड बैकवर्ड समझो. इसका एग्जांपल लेता हूं मैं. एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आप आगे गए 5 किलोमीटर, है ना. पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट ओ है. और पॉइंट ए से और पीछे आ गए समझो 15 किलोमीटर, है ना. पीछे आ गए 15 किलोमीटर पॉइंट बी. तो आप अभी, आपकी करंट पोजीशन क्या है अभी पॉइंट बी है. तो पॉइंट बी ओ से कितना है, पॉइंट बी ओ से कितना है, इतना है. तो आप ऐसे तो नहीं करोगे ना 5 + 15 20, है ना. पॉइंट ओ से मैं पहले यहां गया, यहां से मैं यहां गया, तो अभी ओ से बी 5 + 15 20 किलोमीटर. इज दिस राइट? रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग. तो आपको अभी पॉइंट बी से ओ डायरेक्टली डिस्टेंस लेना है ना. यहां से यहां तक 5 किलोमीटर गया आगे पॉइंट ए, और ए से पीछे आ गए 15. तो 15 मीन्स यहां तक तो 5 हो गया. अभी यहां से यहां तक कितना होगा 10 होगा, है ना. 10 + 5 15, 10 + 5 15. तो पॉइंट बी और पॉइंट ओ मीन्स इनिशियल पॉइंट अपना, और ये अपनी करंट पोजीशन. क्या डिस्टेंस है 10 किलोमीटर. क्लियर है. तो अभी ये बेसिक चीजें हैं. लगभग टाइम हो चुका है, 5 मिनट्स बाकी है. तो हम क्या करेंगे, सिर्फ अभी प्रॉपर्टीज एक जनरल में बताऊंगा प्रॉपर्टीज, है ना. स्टार्ट नहीं करेंगे. इन प्रीवियस ईयर नेचुरल नंबर्स के जो प्रॉपर्टीज थे या होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज थे, वही सेम प्रॉपर्टीज है इंटीजर्स के लिए, है ना. तो उसमें क्या क्या है, क्या क्या हम पढ़ने वाले वो पहले हम देखेंगे, है ना. और कल से एक्चुअली प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे. तो पहले लिख लो. ऑलरेडी इंटीजर्स में हमने अभी तक क्या क्या देखा है. देखो अभी तक हमने देखा है इंटीजर्स में जो अपनी नंबर सिस्टम है ना. वो कौन सी नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम. अपनी नंबर सिस्टम है डेसिमल. डेसी मीन्स 10, है ना. डेसिमल 10. व्हाई 10? बिकॉज वी आर यूजिंग 10 डिजिट्स. वी आर यूजिंग 10 डिजिट्स 0 to 9, 10 डिजिट्स है. कंप्यूटर की कौन सी है, बाइनरी. बिकॉज कंप्यूटर इज यूजिंग ओनली 2 डिजिट्स. 0 ऑफ के लिए 0, ऑन के लिए 1, है ना. कंप्यूटर को वही समझ में आता है ना. लॉजिकल या क्रिटिकल या क्रिएटिव जैसे हम सोचते हैं, वो वैसे सोचता नहीं है. सिर्फ उसको 2 ही चीजें, ये करना है या ये करना है, ऐसे ही समझ में आता है. यस, 0 या 1. और एक चीज बाकी रहेगी रोमन, जो आपने 6 में देखा है रोमन. ये भी हम देखेंगे अभी. और इंटीजर्स के पावर्स भी देखेंगे, है ना. 6 में आपने देखा है पावर्स, वो भी हम देखेंगे. तो प्रॉपर्टीज की पहले ही देखेंगे वो पावर्स ऑफ इंटीजर्स, है ना. और रोमन वाला जो है कंसेप्ट, जो अभी मोस्टली हम यूज नहीं करते रोमन, सिर्फ पढ़ाई के लिए. कहाँ पे यूज करते हैं रोमन न्यूमरल्स. तो रोमन न्यूमरल्स भी देखेंगे और पावर्स भी देखेंगे. उसके बाद प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे. एक दो दिन जब तक ये थ्योरी कंप्लीट नहीं होती, होमवर्क देना थोड़ा सा ये है. तो जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तब से मैं डेली यहाँ पे हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे. यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है. और उसके बाद डेली मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगा और असाइनमेंट भी रहेगी लास्ट में, है ना. वो असाइनमेंट हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे. तो आपका जो ग्रुप है व्हाट्सएप का ग्रुप नेटिजन्स का, उसके ऊपर आपको अपने डाउट्स
वहाँ पे आपको ये करने डालने है ना। तो अभी बॉडमास रूल हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू नंबर लाइन, इसकी टर्मिनोलॉजी, पावर्स ऑफ इंटीजर्स है ना, एंड रोमन वाला एक। तो पावर्स ऑफ इंटीजर्स देखते हैं और कल हम रोमन स्टार्ट करते हैं, रोमन और प्रॉपर्टीज। तो पावर के लिए और एक दो नाम है, एक्सपोनेंट है ना, और है इंडेक्स। ये अलग से एक चैप्टर है 7 के लिए, जैसे 6 में था वैसे 7 के लिए, वैसे 8 में है। मोस्टली चैप्टर्स मैथ्स में चेंज नहीं होते, सिर्फ उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है ना। तो पावर को ही एक्सपोनेंट या इंडेक्स बोला जाता है। तो व्हाट इज पावर, व्हाट इज एक्सपोनेंट है ना, किसको बोला जाता है, एंड व्हाई वी आर यूजिंग दैट। मैंने 6 में भी बताया था आपको कि पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स हम क्यों यूज करते हैं। बिकॉज अगर कोई चीज हम समझो 3 है, 3 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 4 टाइम्स है ना। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन दिस वे यू कैन राइट इट एज 3 raised to 4, 3 raised to 4, 3 raised to 4 यानी 3 is multiplied by itself 4 times है ना। 3 is multiplied by itself 4 times। समझो 2 raised to 5 है, means 2 is multiplied by itself 5 times, 2 into 2 into 2 into 2 into 2। मीन्स एवढं कशाला रटाळ लिहित बसायचं लांब लचक। आता हे थोडंसं सोपं आहे। समजा 3 raised to 100, तर 3 into 3 into 3 into 3 into 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करण्यापेक्षा आपल्याला काय करायचं आहे, फक्त 3 raised to 100। जस्ट आपको क्या लिखना है, 3 raised to 100 लिखना है। 3 raised to 100 मीन्स व्हाट, 3 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 100 टाइम्स। यस, क्लियर है। तो इससे क्या होता है, इससे दो चीजें होती है। एक तो इट्स टाइम फैक्टर है, मीन्स इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत टाइम जाता है और ये टाइम बचाता है अपना है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और सेकंड है इट्स कन्वीनियंट, कन्वीनियंट भी है और टाइम, दो चीजें, टाइम भी कम लगता है ओके, और कन्वीनियंट भी है और लिखने में भी आसान है ना। तो अभी पावर्स हमें देखने हैं इंटीजर्स के, यही इंटीजर है तो इसमें प्लस माइनस उसके पावर्स हमें देखने हैं। तो बेसिक आज एक दो चीजें मैं बता देता हूं और कुछ थोड़ा सा होमवर्क भी देता हूं। समझो अगर -2 का पावर है 2, ओके, -2 का पावर 2 है। ये चीज मैंने आपको 6 में बताई थी। अगर अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है और पावर इवन रहा या ऑड रहा, अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है और पावर अगर इवन रहा या ऑड रहा तो आंसर पॉजिटिव आने वाला है ना। और अगर पावर अगर यहाँ पे निगेटिव है, पावर कौन सी है, निगेटिव है, सॉरी बेस, इसको बोला जाता है बेस। अगर बेस निगेटिव है ना, और पावर इवन है, बेस क्या है अपना, बेस है निगेटिव और पावर है इवन, तो आंसर क्या आएगा, -2 into -2 है ना। पावर 2 है इसलिए 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस। मीन्स बेस अगर आपका निगेटिव है, इफ बेस इज निगेटिव एंड पावर इज इवन है ना। अगर बेस अपना प्लस है, ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूं, बेस अगर आपका प्लस है ना, मीन्स बेस पॉजिटिव है, उसके बाद पावर इवन रहने दो या ऑड रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आने वाला है, प्लस ही आने वाला है। बिकॉज बेस इटसेल्फ इज प्लस, बेस अगर प्लस है, पावर इवन रहने दो या ऑड रहने दो, आंसर प्लस ही आने वाला है। उसके बाद अगर बेस आपला घोळकुटे होतो इथे, बेस जर निगेटिव्ह असेल, बेस जर निगेटिव्ह असेल, उसके बाद अगर पावर इवन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पावर अगर इवन है तो आंसर आता है प्लस, पावर अगर ऑड है तो आंसर आता है माइनस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बेस प्लस आहे तर काहीच घाबरायचं कारण नाही, बेस प्लस आहे, मग पॉवर इवन असू द्या किंवा ऑड असू द्या, आन्सर प्लसच येणार आहे। यस, इफ बेस इज प्लस, पॉवर इट मे बी इवन और ऑड, आंसर मस्ट बी प्लस। अगर बेस निगेटिव है, बेस जर माइनस असेल, इफ बेस इज निगेटिव, इफ पावर इज इवन है ना, इफ पावर इज इवन, ये किस लिए है, ये अगर बेस निगेटिव होता है तो उसके लिए, बेस निगेटिव है और उसके बाद पावर अगर इवन है, बेस निगेटिव है, यहाँ पे देखो बेस निगेटिव है,
पावर अगर इवन है तो आंसर प्लस आएगा, है ना, प्लस आएगा। बेस निगेटिव है और पावर अगर ऑड है तो आंसर माइनस आएगा। देखो अभी, और ये लिख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अंदर मैंने सारे सब टॉपिक्स जो है स्टेट मीडियम के, आईसीएसई के, सीबीएसई के सारे सब टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, है ना। तो एक लास्ट एक दो एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लूंगा और उसके बाद 2-3 मैं होमवर्क दूंगा। तो देखो अभी, बेस अगर निगेटिव है ना -3, और पावर अगर ऑड है +3, है ना, बेस निगेटिव है, पावर ऑड है, तो -3 इंटू -3 इंटू -3, तो आंसर क्या आएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, पता है आपको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, है ना। मीन्स देखो, बेस निगेटिव है, पावर ऑड है, तो आंसर आएगा माइनस। तो एक दो एग्जांपल्स में अभी ऑलरेडी टाइम हो चुका है, तो होमवर्क के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ एक दो। -5⁻⁴ आप सॉल्व करो घर पे, -7⁻3। ओके, एक दो एग्जांपल सॉल्व करो, यस, कल हम देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।